गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर यहाँ आयोजित आज के इस समारोह में मंच और इस प्रांगण में उपस्थित तमाम सम्मानित हमारे बुजुर्गों को, अतिथियों को, भाइयों बहनों, बच्चों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना सम्मान दिया, इतना स्नेह दिया। और थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी। आज सुबह से बहुत सारे कार्यक्रम थे और रांची में दूरी भी है, जाम की समस्या भी है, तो ये करीब 6 कार्यक्रम मैं करके यहाँ आ रही हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं पहले ही यहाँ आ जाऊँ, लेकिन उधर गई तो एक बगल में जो कार्यक्रम होते हैं ना, हम लोग देख लेते हैं तो फिर आके पकड़ के ले जाते हैं, फिर निकल के आना मुश्किल होता है। इसलिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। और फिर दोबारा जब आप कभी बुलाएंगे, जिस दिन इस तरह से एक साथ बहुत सारे कार्यक्रम ना हो, उस दिन मैं पूरा वक्त दूंगी, यहाँ पर बैठूंगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बार आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया था और मतलब इतना मेरे लिए सोचा आप लोगों ने। इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और वादा करती हूँ कि मेरे लायक जो भी काम होगा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, मैं निश्चित रूप से करूँगी। हमारी सरकार है और हमारी जिम्मेदारी है, इसे हम लोग समझते हैं। और अभी गठन होने के बाद सही ढंग से जब वो चलने लगे तो जो भी योजनाएं हैं विकास के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि उनका लाभ सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था और लोकतांत्रिक गणतंत्र जो मिला है हमें, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हम सभी को बराबरी का दर्जा हमारे संविधान ने दिया है। आपसी प्रेम, भाईचारा कायम रहे और गरीब, अमीर, ऊंच नीच, किसी भी जाति धर्म के लिए हमारा संविधान सबके लिए बराबरी का हक देता है। और हम सबको अधिकार है कि हम लोग सम्मान के साथ इस देश में रहें और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें और हमारे राज्य का विकास हो, क्योंकि हमारा झारखंड प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है और लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। युवाओं के पास बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा का स्तर अभी तक ऐसा नहीं बन पाया है कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल और अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन में बैठ सके। तो हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि हम सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दें। एक गरीब का बच्चा भी अमीर और बड़े स्कूल के बच्चों के साथ खड़ा होकर कंपटीशन में अव्वल आ सके, क्योंकि संविधान ने तो ये अधिकार दिया है। व्यवस्था हमारे हाथ में है, व्यवस्था को ठीक कर हम सकते हैं। तो इसलिए हर एक को हक है किसी भी पद में जाने का। गरीब का बच्चा भी IAS IPS बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, बड़े बड़े ओहदे में जा सकता है। हम लोग का यही प्रयास रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई गरीब पैसे की खातिर ऐसा ना हो कि उसके परिवार के किसी का ट्रीटमेंट ना कर सके। रोजगार सबको मिले, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो। तो इन तमाम चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य में खुशहाली आएगी और हमें यही करना है मिलजुल कर। जो हमारे यहाँ का, हमारे झारखंड का, हमारे जो माहौल रहा है हमेशा से कि हम लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में हम लोग शिरकत करते रहे हैं, ये माहौल कायम रहे तभी हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बुलाया। हाँ, और यहाँ जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई मदद हम लोग कर सकते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, ताकि वो इस राज्य का नाम रोशन करे, इस देश का नाम रोशन करे, क्योंकि यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ जरूरत है बच्चों को सही प्लेटफॉर्म देने की।